गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में देखा कि हम सेकेंडरी साइंस में एंटर कर चुके हैं। ये जो वर्ल्ड है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह की है और इसको हमेशा डिटेल में पढ़ना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसकी सिंप्लिसिटी को साइंस ने कुछ मॉडल्स बनाए हैं और साइंस जो है मॉडल्स के थ्रू समझाता है। जिस तरीके से हम फिज़िक्स में एक मूविंग कार को पूरा ना शो करते हुए एक सिंगल पॉइंट से शो कर सकते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को स्पीयर और बॉन्ड्स के थ्रू समझा सकते हैं। बायोलॉजी में जहाँ सेल्स जिनके डायग्राम्स बहुत ही डिफ़िकल्ट तरह के होते हैं, वहाँ पर हम हाईलाइट करते हैं उनके की पार्ट्स को। अर्थ साइंस की बात करें तो अर्थ को भी एक स्मूथ स्फीयर की तरह दिखाया जाता है। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मॉडल्स बनाकर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम शो कर सकते हैं और साथ में उनके जो डिटेल्स हैं उनको इग्नोरिंग करने के लिए। यानी कई बार चीज़ें डिटेल्स में ली जाएं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, इसलिए हम उनको इग्नोर करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ बताया गया है कि जैसे अगर किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट का अगर मोशन के बारे में हमें पढ़ना हो तो हम ये याद नहीं रखेंगे कि उसमें एयर रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, उसे हमें नेगलेक्ट करना होता है। बायोलॉजी में किस तरीके से हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, तो उसमें कई ऐसे सेल्स हैं जिन्हें हमें इग्नोर करना पड़ता है कि भाई वो सेल्स का क्या अंदर रोल होगा। तो हम ये जो इग्नोरिंग है वो बाय मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। ये पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि चॉइसेस आर नॉट द मिस्टेक्स बट दे आर डन टू पर्पज़ टू कीप द थिंग्स सिंपल इनफ, ताकि स्टूडेंट्स को सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। तो हम डिफ़िकल्ट चीज़ों को इग्नोर करते हैं और अपना जो मेन जो टॉपिक है उसको समझते हैं। यहाँ पर इन बातों को समझने के लिए एग्जाम्पल 1.1 भी दे रखा है। जैसे क्रिकेट शॉट है तो हम बात करते हैं कि भाई जैसे क्रिकेट बॉल जो है जब उसको हिट किया जाता है 6 के रूप में, तो हमको उसको सिंपल करना है। तो हम क्या इंक्लूड करेंगे और क्या इग्नोर करेंगे, व्हाट वुड यू इग्नोर। तो यहाँ पर आंसर भी दे रखा हुआ है। आंसर में दिया हुआ है कि वी मस्ट आस्क, हम पूछेंगे विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट, कि भाई जो बॉल है वो बाउंड्री पर डायरेक्ट चली गई, हिट कर दी गई है, उसमें ग्राउंड में टच हुए बिना। और ना कि हम ये देखेंगे भाई ब्रांड क्या है बैट का, कलर ऑफ द बैट क्या है, जो ग्रास की अमाउंट थी वो कितनी है, वो सब चीज़ें मायने नहीं रखती। और दूसरी तरफ जो है मास ऑफ द बॉल और स्पीड और डायरेक्शन जो है वो इन चीज़ों को काउंट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हम ये आंसर देंगे कि भाई बॉल जो है वो हिट कर रही है 6 को, तो हमें मेन ये ध्यान रखना है कि वो किस डायरेक्शन में गई, किस स्पीड में गई, बॉल का जो मास था वो क्या था। तो इसमें एयर रेजिस्टेंस, स्पिन ऑफ द बॉल एंड स्टिच ऑफ द थ्रेड, ये ऐसे स्मॉलर चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जिन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें माइन्यूट चीज़ों को छोड़कर आपको मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे ध्यान रखनी है, ताकि जो आपका आंसर जो है वो एक ग्रेटर एक्यूरेसी पे पहुंच सके। थोड़ी सी बात यहाँ पर एक्टिविटी 1.1 भी दे रखा है, लेटेस्ट मॉडल। इन्होंने बताया कि भाई क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पर कि अगर आप बाइसिकल से मतलब स्कूल से घर की तरफ जा रहे हैं, सपोज़ यू राइड अ बाइसिकल फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, तो यू वांट टू बी मॉडल विद द टाइम टेक्स टू गो होम फ्रॉम द स्कूल। आपको टाइम को मेजर करना है, तो आप अपने दिमाग में क्या डिटेल को रखेंगे, क्या डिटेल्स को इग्नोर करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर हमें टाइम देखना है तो हम ये नहीं देखेंगे कि भाई वो कौन सा
पाथ जो है वो फॉलोड हो रहा है, और डिटेल्स याद रखेंगे कि स्पीड जो है वो साइकिल की क्या रहेगी स्कूल से घर तक की। और तो कुछ चीज़ें इग्नोर की जाएंगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, और कुछ चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी, स्पेशली स्पीड। As you explore the science more deeply, you will notice that the language is very careful and precise way it is used. कई वर्ड्स जो हैं हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे फोर्स है, फोर्स, वर्क, सेल, रिएक्शन, तो इन सब का एक साइंस में मीनिंग होता है। ये मीनिंग जो है हमें चीज़ों को ज़्यादा कैलकुलेट करने में और ज़्यादा आंसर को फाइंड करने में इजी रहता है। और साइंटिस्ट जो है पूरे अराउंड द वर्ल्ड इन सिंबल्स को, इन इक्वेशंस को, एक स्पेसिफिक टर्म्स को यूज़ करते हैं, जैसे मास है, वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट। आपने भी ये सब चीज़ें सुनी होंगी अपनी लोअर क्लासेस में। मास को सिंबलाइज करते हैं विद एम, वेलोसिटी के लिए स्मॉल वी, फोर्स के लिए कैपिटल एफ एंड इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई। तो इन सब का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो इनको और अच्छे से इवन मोर प्रिसाइसली यूज़ करने पर साइंस जो है वो कई बार मैथमेटिक्स में चेंज हो जाता है, और जिसका मतलब ये है कि हम एक क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन को एक्सप्रेस्ड करें। तो ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से पेज नंबर 2 में बताई गई हैं। यहाँ पर मेघनाथ साहा जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्टार्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज दे रखा हुआ है। साइंस के बारे में उन्होंने स्टडी की है। साइंस जो है ऑफन बिगिन्स विद द इग्नोरिंग डिटेल्स। तो जो फिजिसिस्ट हैं मेघनाथ साहा studied the light from the stars. He did not try to model every atom. उन्होंने हर रिएक्शन को, हर एटम को और हर मोमेंट को नहीं शो किया स्टार में, बल्कि उन्होंने स्टार को क्या बताया, एक हॉट गैस बताया, ना कि उसके प्रोसेस पे बात की है। सिर्फ फोकस किया है टेम्परेचर, प्रेशर और एटम्स जो हैं आयंस किस तरीके से फॉर्म करते हैं। तो ये जो सिंप्लिसिटी है वो एक्सप्लेन करने पे मदद करती है कि जो कलर ऑफ द स्टार है इज़ डीपली कनेक्टेड टू इट्स टेम्परेचर।